हलचल हुई तेज। निकाय चुनाव को लेकर अंतिम चरण में पहुंचा चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार में उतरे कई दिग्गज नेता। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का जीत का दावा। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में जनता से बड़े वादे। 10 मई को वोटिंग होने वाली है और बता दें कि 13 मई को नतीजे आएंगे। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। तो निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही हैं। चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है, प्रचार प्रसार भी लगातार जारी है। इस बीच अंतिम चरण में पहुंचा है चुनाव प्रचार और इस चुनाव प्रचार का कितना असर जनता पर देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। जानकारी ले लेते हैं। चंडीगढ़ से प्रदीप चौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए निकाय चुनाव अब कुछ ही दिन बचे हैं, प्रचार और प्रसार लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता पर इसका कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वादे किए गए हैं, क्या ये लोक लुभावने वादे हैं या फिर असल में यही हकीकत देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आ रहा है तो कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और तमाम जगहों पर जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता लेकर एक बड़े से बड़ा नेता भी इस चुनाव में जो है पहुंचने का काम कर रहा है। लगातार खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो चुनावी मैदान में है, सोनीपत में, अंबाला में लगातार जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं और आज शाम को पंचकूला के अंदर भी जो है पहुंचेंगे। पहले भी पंचकूला गए हैं, यानी कि इन छोटी सरकार के चुनाव में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंभीरता से ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ने का काम कर रही है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से सरकार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है तो उसका भी असर इसके अंदर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है चुनाव प्रचार प्रसार में पहुंच रहे हैं और अपना दावा पेश कर रहे हैं कि हम इस बार जो है जीत हासिल करेंगे। और हमने देखा कि सबसे पहले जो है लिस्ट आउट की अब की बार जो है कांग्रेस ने की और जो मैनिफेस्टो भी जो है जारी किया वो भी जो है कांग्रेस ने पहले जारी किया। कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वायदे जो है किए हैं और कांग्रेस ने कहा कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस जो कहती है वो करती है, भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करेंगे और उन्होंने कहा कि शहरों की सफाई की व्यवस्था हो या फिर सड़कों की व्यवस्था हो या फिर पानी की व्यवस्था हो, यानी कि तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने का काम जो है कांग्रेस करेगी। और अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम नहीं कर पा रही, इसलिए जनता का विश्वास उठ गया है और कांग्रेस की ओर जो है वोटिंग करने जा रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी लगातार खुलकर निशाना साधा कि इनके पास मुद्दे नहीं हैं और कैंडिडेट बदलने पड़ गए हैं, कहीं न कहीं नाराजगी लोगों में है, तो वो खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस को जो है जीत मिलेगी। लेकिन वहीं देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में अलग अलग वायदे किए हैं और कहा है कि जो है जनता का जो है विकास करने का काम किया जाएगा। तमाम वायदे जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो है मैदान में जो है उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन में बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मोहनलाल बड़ौली की, तो मोहनलाल बड़ौली ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है, कांग्रेस तो जीरो पर आउट होगी। यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है वो जीत का ही जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन ये तो जनता तय करेगी 10 तारीख को क्या कुछ रहने वाला है, किस प्रकार से वो वोटिंग करेंगे, किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करेंगे, क्योंकि अलग अलग जो कह सकते हैं कि शहर के अलग अलग मुद्दे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पंचकूला देखा जाए तो पंचकूला के मुद्दे थोड़े से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि एक ऐसा शहर है जहाँ पर ज्यादातर कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोग रहते हैं, तो यहाँ पर
व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो इनके मुद्दे कुछ अलग तरीके के हैं और वहीं सोनीपत के अलग तरीके के, अंबाला के अलग तरीके के, लेकिन जनता के इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट करेगी और संकल्प पत्र पर, कौन से संकल्प पत्र पर विश्वास जताएगी? भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर विश्वास जताएगी, या फिर कह सकते हैं कि जो कांग्रेस द्वारा जारी किया गया है संकल्प पत्र, उसके ऊपर जो है विश्वास जताएगी? तो देखने वाली बात रहेगी, जो जनता के हाथ में है किसको वोट करना है किसको नहीं। 13 तारीख को तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तैयारियों की, चाहे कांग्रेस की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, तो दोनों ही पार्टियां जो है दमखम के साथ जो है आमने सामने चुनाव तैयारियों में लगी हुई है। वहीं अगर अन्य दलों की बात करें तो माना यह जा रहा है कि जो लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, अन्य दलों के बीच में लड़ाई नहीं है। कई जगह निर्दलीय कैंडिडेट भी खड़े हैं, लेकिन ये जो सीधी टक्कर जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई जो दे रही है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। रेवाड़ी से संजय कौशिक भी लगातार बने हुए हैं। संजय, चुनाव प्रचार लगातार जारी है और अंतिम चरण में पहुंच गया है प्रचार। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, अपनी अपनी जीत का दावा दोनों पार्टियां कर रही हैं। चुनाव के जो तारीख है वो नजदीक आती जा रही है, चुनाव सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही है और लगातार जो है पूरा शहर का जो माहौल है एक चुनावी माहौल होता जा रहा है, जहां देखिए झंडे, बैनर और लाउड स्पीकर। और कल की जो घटना बताऊं आपको साधना, तो कल जो एक निर्दलीय उम्मीदवार थी जो कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रही थी, शकुंतला बांडोरिया, तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने उनको कहीं ना कहीं मना लिया है और उनको एक जो है पत्र भी सौंपा गया है, एक लेटर भी सौंपा गया है कि उनको प्रदेश में जो है कांग्रेस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो ये एक बड़ी जो घटना कल घटी। और बताऊं कि आपको कल जो है भाजपा का जनसंपर्क अभियान था बाजारों के बीचों बीच, लेकिन वो जनसंपर्क अभियान एक जो है विशाल जुलूस में बदल गया, क्योंकि मैं बताऊं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और जो विधायक है लक्ष्मण सिंह यादव और विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार और जो जिले की अध्यक्ष है वन्ना पोखरी और जो उम्मीदवार है विनीता पीपल, तो उसमें हजारों लोग देखने को मिले जिनके हाथों में जो है भाजपा के झंडे थे और वो पूरा जो है रोड शो करते हुए बाजारों के बीच वोटों की अपील करते हुए झज्जर चौक पर उन्होंने वो जो है समाप्त किया। वहीं बात करूं कांग्रेस की, तो कल कांग्रेस की तरफ से जो है कुमारी शैलजा रात को करीब 9 बजे रेवाड़ी पहुंची अजय नगर में और उन्होंने भी जो है अपने जो वर्कर है वहाँ एक बड़ी सभा को भी संबोधित किया और उन्होंने अपील की कि जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है निहारिका चौधरी उसके पक्ष में वोट करे और उन्होंने जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भी सीधा सीधा निशाना साधा कि ये जो जुमलों की सरकार है और इनके जुमले में न आया जाए। तो टक्कर बिल्कुल अब कांटे की हो गई है, क्योंकि निर्दलीय थी शकुंतला बांडोरिया, उसने भी जो कांग्रेस उम्मीदवार है निहारिका चौधरी उसको अपना समर्थन दे दिया है और कल वो स्टेज पर भी मौजूद थी। तो ये आमने सामने की टक्कर है, लेकिन अब देखना है कि बाजी कौन पार लगाता है, भारतीय जनता पार्टी की विनीता पीपल या कांग्रेस की निहारिका चौधरी। दोनों तरफ से दो आजमाइश पूरी लगाई जा रही है। आज की बात करें तो आज जो है कांग्रेस की तरफ से राजगोपाल के आने की बात है और वहीं भाजपा की तरफ से पीयूष गोयल रेवाड़ी आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि मंत्रियों के आने का दौर लगातार जारी है और लोगों में भी साधना काफी उत्साह है। लोग भी, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आमने सामने कांग्रेस और भाजपा मुकाबले में, इससे पहले जो है त्रिकोणीय मुकाबला रहता था, निर्दलीय भी मुकाबले में रहता था और पिछली बार की बात करें तो निर्दलीय दूसरे नंबर पर था और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। तो इस बार आमने सामने मुकाबला, अब देखना यह है कि दोनों में से बाजी कौन मारता है। जी साधना। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास भी। प्रदीप भी लगातार बने हैं। प्रदीप देखिए, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं। 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को जो है वो परिणाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसे में जरूरी ये हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मुख्य वादे किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी वादों के जरिए, जिस तरह से आप भी जानते हैं, मैदान में उतरी हुई है। हालांकि पुरजोर कोशिश कांग्रेस द्वारा लगातार किया जा रही है कि किस तरह से वापसी की जा सके। क्या माना जाए, कांग्रेस की जो तस्वीर, जो भूमिका चुनावी मैदान में बनी हुई है, वो क्लियर हो पाएगी? के चुनाव है
ये छोटी सरकार के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत करते हैं, इनका असर बहुत जाता है। और जिस प्रकार से पहले जो संगठन की कमी थी कांग्रेस के अंदर, जिसका एक बहुत नुकसान जो कांग्रेस ने उठाया, चाहे विधानसभा चुनाव में हो या दूसरे चुनाव में, ये नुकसान उठाने का काम किया। अब जब संगठन बन गया है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से अभी पीछे जो राज्यसभा चुनाव देखने को मिला, उसकी स्थिति देखी, तो वहां से एक मैसेज कांग्रेसियों को जो है मिला है। जिस प्रकार से 5 विधायकों को सस्पेंड करने का काम किया, तो एक अनुशासन का मैसेज भी कांग्रेस ने देने का काम किया। तो कांग्रेस के नेताओं के अंदर एक मैसेज गया है। अब जो है व्यक्तिगत तरीके से नहीं चला जा सकता, पार्टी के हिसाब से जो है चलना पड़ेगा। और कहीं न कहीं उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। तमाम कांग्रेसी नेता जो है मैदान में जो है नजर आ रहे हैं। और अब तक तो गुटबाजी का सीधा सा कह सकते हैं कि तस्वीर जो है, सीधी तस्वीर साफ हो जाती कांग्रेस की, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं की जो आदत है, यानी कि एक दूसरे पर निशाना साध देते हैं। लेकिन इस चुनाव में एक अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये रही कि अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी जो है सामने नहीं आई जिससे कि उनका जो है कह सकते हैं कि बागी जो है वो दिखे। तो ऐसा कुछ जो है कह सकते हैं कि सामने नहीं आया। तो जिस प्रकार से बातें चलती है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, उसको समाप्त करने में कांग्रेस लगी हुई है। और इस बात के ऊपर जोर है कि किस प्रकार से अपने कैंडिडेटों को जिताया जाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो अब गुटबाजी के ना होके कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तमाम नेता वहां पर जो है पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को इस चीज का कहीं न कहीं फायदा भी रहेगा। और जिस प्रकार से जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया, तो हमने देखा कि एक ही स्टेज पर जो है कई नेता कांग्रेस के जो मौजूद रहे। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक ही मैसेज देने का काम जो है कांग्रेस कर रही है कि अब हम एकजुट हैं और चुनाव के अंदर जो है जीत हासिल करेंगे। और कांग्रेस के लिए अभी जीतना भी जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक जमीन जो है हरियाणा के अंदर खिसकती हुई नजर आ रही है, अगर उसका कह सकते हैं कि बरकरार रखना है कि कांग्रेस की जो जमीन वो ना खिसके और कांग्रेस को कोई न कोई फायदा जो है आने वाले दिनों में हरियाणा से मिले, तो ये उनके लिए जरूरी भी है चुनाव जीतना। वहीं अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिस प्रकार से कहते थे कि हम हमेशा चुनावी मोड में होते हैं, तो वो भी अभी भी वो चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। और तमाम बड़े नेता भी जो है इस छोटी सरकार के चुनाव में पहुंच रहे हैं और अपना दमखम दिखा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये जीत जरूरी है। क्योंकि ऊपर सरकार कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की है और छोटी सरकार कोई दूसरी पार्टी बना ले, तो उनके लिए भी ये कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि देखिए किस प्रकार से ऊपर सरकार है और छोटी सरकार किस प्रकार से जो है दूसरी बन रही है। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए ये बड़े ही महत्वपूर्ण चुनाव हो गए हैं और कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे कि त्रिकोणीय मुकाबला बन जाता है कि दूसरी पार्टी का ये नेता जीत जाएगा या ये टक्कर में है या दूसरे नंबर पे ही आएंगे, तीसरे नंबर पे। अब जो सीधी टक्कर है आमने सामने, वो कांग्रेस और बीजेपी की है। और ये छोटे चुनाव न रहकर अब एक कह सकते हैं कि सवाल जो है ये जीत और हार का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बन गया है। इसलिए इसके अंदर गुटबाजी भी कम देखने को मिल रही है। लेकिन तस्वीर तो जनता साफ करेगी। 10 तारीख को किसकी ओर जो है वोट करेगी और 13 तारीख को नतीजे क्या कुछ आएंगे तो बाद में ही पता चल पाएगा, ये तो समय बताएगा साधना। लेकिन आज की मैं बात करूं, बड़े कांटे की टक्कर है और कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम दिखाने में लगी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपना दमखम दिखाने में लगी है। अब किसका दमखम जो है दिखेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता बताएगी कि जनता ने किस ओर जो है रुख करना है। लेकिन दिलचस्प चुनाव हो गया और लोग भी बड़ा कह सकते हैं कि इस चुनाव का कह सकते हैं कि मजा भी ले रहे हैं और इस चुनाव में बड़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। तमाम लोगों की नजरें भी टिकी हुई है। जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नजरें टिकती हैं, उसी प्रकार से नजरें टिकी हुई हैं तमाम जनता की। अपना जोर जो है जनता भी लगा रही है अपने इस चुनाव में, यानी कि इस चुनाव के अंदर जनता इन्वॉल्व हो चुकी है। और नतीजे देखिए वो तो क्या कुछ रहेंगे समय बताएगा। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को हराने को लेकर और अपनी जीत हासिल करने को लेकर तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। जी साधना, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए और नजर रखने के लिए। संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहने के लिए।
देखिए, निकाय चुनाव को लेकर हालांकि दोनों ही पार्टी एक्टिव नजर आ रही हैं और इस बीच आपको बता दें कि अपनी अपनी वादे जो हैं, यानी कि मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया गया है और मैनिफेस्टो में तमाम बड़े वादे जो हैं वो दोनों ही पार्टियों ने जनता से किए।